रहा है। देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को शौचालय मिल गए, 4 करोड़ गरीबों को आवास मिल गए, 10 करोड़ लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन मिल गए, 50 करोड़ लोगों को देश के अंदर स्वास्थ्य बीमा का, आयुष्मान भारत का कवर मिल गया। कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को 3.5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी मिल रहा है और आगामी 5 वर्ष तक इसे चालू रखने के लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा पहले ही कर दी है। भाइयों बहनों, ये गांव, ये गरीब, ये किसान, ये नौजवान, महिलाएं, दलित, वंचित, वनवासी, जनजातीय, ये कब कांग्रेस के एजेंडे के हिस्से थे? कांग्रेस में तो उनके नेता एक ही बात कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कांग्रेस के जिम्मेदार लोग तो यही बात करते थे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने ठीक इसके विपरीत कहा। मोदी जी ने कहा नहीं, देश के संसाधनों पर देश के गरीब का अधिकार है, देश के वंचित का अधिकार है, देश के दलित का अधिकार है, देश के नागरिकों का अधिकार है। और भाइयों बहनों, इसके लिए उन्होंने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास। ये वेलफेयर की स्कीम है, ये गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, बिना भेदभाव के समाज के हर तबके को मिलेगी और समाज के हर तबके को देने के लिए जिस मजबूती के साथ कार्य करना प्रारंभ किया, आज उसके परिणाम देश के अंदर देखने को मिलते हैं। मोदी जी के लिए तो 142 करोड़ की आबादी का भारत ही उनका परिवार है। कांग्रेस के लिए भाई बहन यही उनके परिवार का हिस्सा है। वो इससे बाहर नहीं मर सकते, लेकिन मोदी जी 142 करोड़ की आबादी को अपना परिवार मानते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हम आपके पास आए हैं कहने के लिए, कांग्रेस विकास नहीं करा सकती। 40 वर्ष से कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस का राज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सर्वाधिक समय तक कांग्रेस ने शासन किया। लेकिन अभी हम देख रहे थे छिंदवाड़ा एयर स्टेट, बहुत छोटी सी पटरी। भाइयों बहनों, जहां का मुख्यमंत्री हो रहा हो, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हो और विकास पीछे, विकास का कोई नहीं, अपना विकास स्वयं करा लिया हो और छिंदवाड़ा के विकास के बारे में कोई सोच न हो, इसको आप क्या कहेंगे? और इसीलिए आज मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं। कांग्रेस विकास नहीं करा सकती, गरीब कल्याण नहीं करा सकती, आतंकवाद की समस्या का समाधान भी नहीं कर सकती, कम से कम आस्था का ही सम्मान कर देते। वो अभी तो नहीं किया कांग्रेस ने तो। आप मुझे बताइए, काशी में काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज बन गया है। भाइयों बहनों, आज से 6 वर्ष पहले काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए जब श्रद्धालु जाता था, 5 श्रद्धालु एक साथ नहीं जा सकता था, और आज 50,000 श्रद्धालु एक साथ आ जाए तब भी दर्शन कर लेगा। भव्य नाम बन गया है। कांग्रेस के समय में उत्तराखंड में केदारनाथपुरी पूरी तरह प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गई थी। मोदी जी ने केदारपुरी का फिर से पुनरुद्धार करवा दिया। भाइयों बहनों, सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य हो, सुंदरीकरण का कार्य हो, या फिर महाकाल के महालोक की अनुभूति, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों का निर्माण भी मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हुआ है। और यही नहीं, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण। क्या कांग्रेस कर पाती? क्या भाइयों बहनों, कांग्रेस के नेताओं ने तो कहा था कि राम और कृष्ण हुए ही नहीं।
संभवतः कमलनाथ जी भी उस कैबिनेट के सदस्य थे जिस कैबिनेट ने एक एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम और कृष्ण हुए ही नहीं। यानी ये राम और कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हैं यहां। यानी इसका मतलब सनातन धर्म के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हैं, हमारे अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हैं। भाइयों बहनों, भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करती है कांग्रेस, और इसीलिए मैं कहता हूं कांग्रेस देश की समस्या का नाम है, देश का बोझ बन चुकी है कांग्रेस। इससे जितनी जल्दी मुक्ति पा सकोगे भाइयों बहनों, उतनी जल्दी विकास तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। याद रखना, उत्तर प्रदेश विकास इसलिए कर रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 विधायक चुने जाते हैं और 403 में कांग्रेस के केवल 2 सदस्य हैं, मात्र 2। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने पिछले 20 वर्ष में विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित किए। आज मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, हाईवे, रेलवे, रैपिड रेल, मेट्रो नए नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। और विकास के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, सुरक्षा और सुशासन के लिए ये डबल इंजन की सरकार आवश्यक है, और डबल इंजन की सरकार के लिए ही आपसे अपील करने के लिए आया हूं। छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में श्री विवेक बंटी साहू मजबूती के साथ एक युवा जुझारू नौजवान आपके साथ कार्य करने को तैयार है। भाइयों बहनों, आपसे ये अपील करने के लिए आया हूं मैं, विवेक बंटी साहू को चुनाव जिता करके भेजिए, कांग्रेस को संदेश दे दीजिए अब धोखा नहीं हो पाएगा। बहुत देश को धोखा दिया है, समाज को बहुत बांटा है, देश के खिलाफ बहुत साजिशें की हैं, आपस में बहुत लड़ाया है। अब ये नहीं चलेगा। अब तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की समृद्धि के लिए, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए, और इसके लिए डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में आवश्यक है। भाइयों बहनों, जब हम लोग अयोध्या राम मंदिर आंदोलन चलाते थे, कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते थे क्या कर लेंगे, हम कहते थे मंदिर बनाएंगे। हमने उस समय नारा दिया था रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लोग हंसते थे, तो हमने कहा इनकी हंसी को रोकने के लिए हमने तब कहा था रामलला हम आएंगे, पहले ढांचा हटाएंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा ढांचा हट गया, फिर हमने कहा मंदिर बनाएंगे, तो कांग्रेस के लोग फिर हंसते थे, कहते थे देखिए ये लोग मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, तिथि नहीं बताएंगे। हमने कहा तिथि भी बताएंगे। और भाइयों बहनों, मंदिर भी बन रहा है और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से हम विराजमान भी होंगे। छिंदवाड़ा के आप सभी कार्यकर्ता और आप सभी नागरिकगण अयोध्या में दर्शन करने के लिए 22 जनवरी के बाद आने के इच्छुक है ना? आने के इच्छुक है ना? तो सबसे आसान रास्ता है, विवेक बंटी साहू को चुनाव जिता करके भेज दीजिए, इनको भोपाल भेजिए, ये अपने आप ही आपको वहां अयोध्या ले जाने की तैयारी कर देंगे। सहमत है?